17वीं बीपीएससी पीटी में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि बीपीएससी ने इसे पूरी तरह से अफवाह करार दिया है। नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं था। कुछ कोचिंग संचालक और छात्र नेताओं की तरफ से अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित किया गया, ये आयोग की तरफ से कहा गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हमेशा आयोग का उद्देश्य रहा है। यह भी कहा गया कि मल्टीपल पेपर तैयार कराना उसी का एक अहम हिस्सा है। परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से कराया जाएगा। अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा की तैयारी करे, जो आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है। विज्ञापन के किसी कंडिका में भी नॉर्मलाइजेशन की चर्चा नहीं है, इस बात का भी जिक्र आयोग की तरफ से किया गया है। यानी कि आयोग ने साफ कर दिया है कि जिस बात को लेकर के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे, वैसी नॉर्मलाइजेशन वाली कोई बात तो है ही नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से तैयारी करने की अपील छात्रों से की गई है और कहा कि नॉर्मलाइजेशन की कोई चर्चा हम नहीं करते हैं और ये किसी भी कंडिका में नहीं है, ना ही इसकी चर्चा किसी भी हमारे विज्ञापन में है। तो ये नोटिस आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ वो तस्वीर जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ, तो दूसरी तरफ जो नोटिस जारी किया गया है आयोग की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि हम किसी भी तरीके के नॉर्मलाइजेशन की हमने चर्चा की ही नहीं, ना हमारे वो किसी कंडिका में है, ना हमारे किसी विज्ञापन में है। इसलिए नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो फोकस करें कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी तैयारी पूरी कर सके और अच्छे से एग्जाम दे सके। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध मामले को लेकर के जिला प्रशासन की कार्रवाई अब शुरू हो गई है। छात्र नेता दिलीप को जेल भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को गुमराह कर विधि व्यवस्था भंग करने का आरोप दिलीप पर लगा है। दिलीप के खिलाफ पटना पुलिस अब केस भी दर्ज करेगा और जिला प्रशासन ने भी अभ्यर्थियों से इसकी अपील की। किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई और सिर्फ बीपीएससी की ओर से ये जारी सूचना पर ध्यान दें, ऐसी अपील अभ्यर्थियों से पुलिस की तरफ से की गई है। कहा कि पूरा प्रदर्शन था अफवाह पर आधारित और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने वाले के खिलाफ केस दर्ज होगा। लोक सुरक्षा के खिलवाड़ करने वाले को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। और तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, कल लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने के बाद पुलिस की तरफ से उन पर लाठियाचार्ज की गई और इसके बाद ये आरोप अब पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है कि दिलीप ने गलत अफवाह फैलाया। शेखपुरा में तेजस्वी यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए हमले को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश ने इशारे पर निहत्थे छात्रों को लाठी से हमला कर घायल करवाया। छात्र परीक्षा की तैयारी भी करें और लाठी भी खाएं। आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। चांटे से वार और लाठी का प्रहार। कोई भाग रहा है तो कोई भागते भागते गिर रहा है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीपीएससी के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की,
लेकिन अभ्यर्थी बिना चेयरमैन से मिले जाने को तैयार नहीं थे। इसी दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच पहले तो धक्का मुक्की की स्थिति बनी, धीरे धीरे बवाल बढ़ा और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने दौड़ा कर अभ्यर्थियों पर लाठियां भांजी, जिससे कई अभ्यर्थी घायल हो गए। मल्टीपल क्वेश्चन को लेकर जो क्वेश्चन सेट है उसको लेकर जो भ्रम है, इसी भ्रम को दूर करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए अभ्यर्थी जो है पटना पहुंच गए हैं। अभ्यर्थी बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। नो मल्टीपल सेट क्वेश्चन पेपर और 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षा लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पटना पहुंचे थे। जवाब चाहिए कि जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के संशय बना हुआ है और उन्होंने कोई भी अब इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, वो नोटिस ये जारी करे और इसका स्पष्टीकरण करे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है। दरअसल 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा है। छात्रों के बीच इस बात की चर्चा है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। छात्र नॉर्मलाइजेशन को किसी भी हाल में लागू होने देना नहीं चाहते। हालांकि गुरुवार को बीपीएससी ने साफ किया था कि परीक्षा विज्ञापन के आधार पर ही होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां राम विवाह झांकी पर पथराव हो गया। बाजितपुर के तरौनी में पथराव हुआ। दो समुदाय के बीच बहस हुई थी। मस्जिद के पास पथराव हो गया। लाठी डंडे से लैस दोनों पक्ष थे। कई लोग के घायल होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इलाके में शांति बहाल कर दी गई है। तो बड़ी खबर दरभंगा से बता रहे हैं, जहां राम विवाह झांकी पर पथराव किया गया। दो समुदाय के बीच यहां पर बहस हुई और उसके बाद से बताया जा रहा है कि लाठी डंडे से लैस ये दोनों पक्ष यहां पर मौजूद थे। हालात काफी तनावपूर्ण बन गए, लेकिन पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालात को सामान्य किया गया। कई लोग के घायल होने की बात सामने आई है। तो ये तस्वीर आपको उस घटनास्थल की दिखा रहे हैं, जहां पर बहसबाजी हुई थी, पथराव किया गया था मस्जिद के पास और इसके बाद से लाठी डंडे यहां पर चलाए गए, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज भी अस्पताल में कराया जा रहा है। तरौनी से आपके बाजितपुर में अभी एक राम जानकी का वो विवाह का वो समूह आ रहा था, उसको लेके वहाँ मस्जिद के पास टर्न को लेके लगता है कोई विवाद हुआ है, जिस पर दोनों पक्षों के बीच में थोड़ा संघर्ष दिख रहा है कि वहाँ पे रोड़ेबाजी हुई है। बाकी अभी माहौल एकदम शांतिपूर्ण और पीसफुल है। कारण तो अभी नहीं कह सकते हैं, शायद किसी बात को लेके, जैसा लोगों से पूछने में पता चला है कि दोनों पक्षों में किसी बात को लेके बहस हुई है। और विपिन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। विपिन, अभी के हालात की बात करें तो किस तरीके के हालात हैं और कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी पुलिस की? जी बता दें कि जो हालात है वो शांतिपूर्ण है, क्योंकि विवाह पंचमी के अवसर पर जो निकलने वाली झांकी है तरौनी गांव से निकलकर वाजिदपुर तक आती है। क्योंकि दोनों गांव अलग अलग हैं, तो पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं लगी दोनों गांव के लोगों को वापस भेजने पे। अब गांव के लोग वापस हो गए हैं तो इलाके में शांति है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में ये है, एक समुदाय की जो तरौनी गांव से वाजिदपुर मस्जिद तक जो झांकी हर साल आती थी, आखिर इस साल क्या हो गया जो विरोध हुआ और उन पर पथरबाजी हुई। अब देखना यह है कि पुलिस ने कहा है कि सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, किनकी गलती है ये किया जा रहा है जांच, जिसके बाद कार्रवाई की बात एसडीएम विकास कुमार ने की है। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। और अब खबर मोतिहारी से है। उत्तर बिहार के सबसे बड़े राइस मिल पर आयकर और ईडी की टीम ने छापा मारा है। दरअसल बारात की तरह सजाकर 40 गाड़ियों का काफिला चावल मिल परिसर पर जाकर रुका तो सनसनी फैल गई। टीम बकायदा बारात का बैनर लगाकर वहां पर पहुंची थी। आयकर और ईडी की टीम के होने की जानकारी से हड़कंप मच गया। आयकर और ईडी की टीम ने प्रसिद्ध रिपुराज ब्रांड राइस मिल पर धावा बोला है। बताया ये भी जा रहा है कि टैक्स चोरी के मामले में ये टीम पहुंची थी। कम समय में राइस मिल मालिक पर अंकुश संपत्ति अर्जित करने और टैक्स चोरी करने का आरोप है। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन की टीम के पहुंचते ही अवैध अतिक्रमणकारियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और वे प्रशासन की टीम के साथ उलझ गए। सड़क पर अवैध रूप से बनी दुकानों को तोड़े जाने पर अवैध अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की टीम पर पथराव शुरू कर दिया।
जिससे सड़क पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बाद में प्रशासन की टीम ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए लाठीचार्ज कर हंगामा कर रहे उपद्रवियों को खदेड़ दिया। अतिक्रमणकारियों का कहना था कि वे लोग पिछले 20 सालों से भूतनाथ रोड स्थित सड़क के किनारे मांस मछली और मुर्गे की दुकान चला रहे हैं। सरकार क्या कहता है? गरीब आदमी का बाल बच्चा चोरी छिनका कहते हैं, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा चोरी चमारी न करवाएगा सरकार। कहाँ हम जाएंगे? हम 20 साल से 25 साल से यहाँ हम कैले है जगह। ठीक है, सरकार का जमीन है, हमको व्यवस्था कहूँ कीजिए, हमको जगह दीजिए। हमारे बाल बच्चा कुछ खाएगा, कुछ कमाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे? तो सरकार चोरी चमारी न करने के लिए जिला प्रशासन के आदेशानुसार यहाँ पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितना भी एक्स्ट्रा जो किए हुए अतिक्रमण किए हुए हैं उन सभी का हटाया जा रहा है, रोड पर से अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है आम पब्लिक को। लेकिन यहाँ लोग आरोप है कि आप लोग कुछ जगह कर रहे हैं, बाकी जगह छोड़ रहे हैं। नहीं, सभी जगह होगा। ये ड्राइव जो है लगातार चलती रहेगी। और इसी बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार पुलिस मुख्यालय ने ट्रांसफर को लेकर अपने आदेश को पलट दिया है, जिसके मुताबिक अब 8 साल की अवधि पूरी होने पर पुलिस पदाधिकारियों को दूसरे जोन में ट्रांसफर करने के आदेश को खत्म कर दिया गया। एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय ने एक नई ट्रांसफर कमेटी बनाई। अब ये कमेटी ही तय करेगी कि किस पुलिस कर्मी को कहां ट्रांसफर करना है। नई ट्रांसफर कमेटी के अध्यक्ष एडीजी पुलिस मुख्यालय कुंदन कृष्णन को बनाया गया है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दाराद को और डीआईजी कार्मिक को सदस्य नियुक्त किया गया है। ये कमेटी एक सप्ताह में पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के तरफ से दिए गए आवेदन पर ट्रांसफर को लेकर के फैसला करेगा। पटना से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नई ट्रांसफर कमेटी को लेकर के एक टीम गठित की गई। कमेटी सदस्य एडीजी पंकज दारदा और कमेटी सदस्य डीआईजी कार्मिक इसका निर्णय करेंगे कि किस पुलिस वालों को कहां ट्रांसफर करना है। शादी पार्टी की खुमारी में हथियार लहराते हुए डांस की तस्वीर अब आम हो चुकी है। ताजा मामला अररिया के रानीगंज का है, जहां डांस करते हुए एक युवक बेखौफ होकर हथियार लहरा रहा है। हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में है और दोनों युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गिरफ्तार एक युवक का नाम सूरज कुमार और दूसरे का मोहम्मद सरफराज आलम है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आया था जिसमें कोई शादी समारोह या कुछ चल रहा था, उसमें 2 युवक जो है हथियार लहरा रहे थे। जैसे ही वो वीडियो हमें प्राप्त हुआ, तुरंत कार्रवाई करते हुए उसमें 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और जो वेपन लहरा रहा था उस वेपन को भी बरामद कर लिया गया है। इसमें चौकीदार जो है वहाँ के, उनके द्वारा अच्छा काम किया गया। तुरंत उसके बारे में सूचना दी गई, उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां उत्पाद विभाग ने कांटी थाना क्षेत्र से शराब कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से 3 लाख की शराब को बरामद किया। छापेमारी में कार से 20 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया और भाग रहे एक आरोपी को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है। कांटी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम अंकित कुमार है, जो कांटी का रहने वाला भी है, और वैगन आर कार पकड़ी गई है जिसमें 20 पेटी विदेशी शराब मिला है। तो कहां से आ रहा था सब कुछ? अभी इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं कि किनके द्वारा मंगाया गया और किनको सप्लाई किया जाना था। इन सब बिंदुओं पर अभी जांच हमारे स्तर से की जा रही है, अगर तक कार्रवाई की जाएगी। अरवल से इस बीच बड़ी खबर, जहां उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब तस्करों के नए खेल का खुलासा किया है। दरअसल शराब तस्कर यूपी से गाड़ी चोरी कर उससे बिहार में तस्करी करते थे। पुलिस ने शराब तस्करी में एक गाड़ी जब्त की। बाद में जब गाड़ी के बारे में पता किया गया तो गाड़ी चोरी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के हरदोई थाने में दर्ज कराई गई थी। इधर उत्पाद विभाग का कहना है कि 25 सितंबर को अय्यापुर गांव के पास से भारी मात्रा में कैन बियर और अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे। उसी दौरान इस कार को जब्त किया गया था।
और अब खबर समस्तीपुर से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धर्मपुर में दबंग का कहर देखने को मिला। दलित परिवार ने दबंगों पर SC/ST थाने में केस दर्ज कर वापस नहीं लेने पर मारपीट का आरोप लगाया। मारपीट में कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पीड़ित पक्ष ने जो लोग थे उन्होंने ये बताया कि जमीन के विवाद के कारण SC/ST थाने में मुकदमा किया गया था और उस मुकदमे को उठाने के लिए लगातार दबंग दबाव बना रहे थे। इसी वजह से उनके साथ मारपीट की गई। मेरे बाप को पैर तोड़ दिया और हमको बहुत मार मारा है इसमें। अब भाई को सर फाड़ दिया और मेरी बहन को हाथ तोड़ दिया। ये घटना हुआ किस जगह हुआ? हमारे घर के दरवाजे पर हुआ। घर में घुस करके हम लोग केस जो बना हुआ था ना हर जगह से, उसको उठाने के लिए हम लोग को दबाव बना रहा है कि इसको उठाओ, नहीं उठाएगा तो तुमको मार देंगे। उसका सारा फैमिली था, लेडीज 4 गो था, उसका सारा मिलकर अधूरा पर मारने लगा सबको। क्या है किस चीज का विवाद? बोल रहा था कि कई केस उठाओ, इसीलिए नहीं उठा रहे इसलिए। इसको लेकर सुबह में भी हुआ था ना? जी, सुबह में भी मारा, भैया के गाड़ी छीन लिया, मारो किया भैया। और शाम में फिर हुआ? शाम में फिर हम लोग आके पास बैठे हुए थे, उधर से सर फाड़ दिया रड से। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 6 आदमी। जमीनी विवाद था, नहीं केस हम लोग उठा रहे, इसी केस ना मार कर रहा, घर में घुस के मारने आ रहा है। 15-20 लड़का सब था, बहुत आदमी था। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चलते वापस आते हैं।